नमस्कार गाइस, नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आज मैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ जो भारत के सभी विद्यार्थी उसमें नौकरी करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा और कहीं ना कहीं इसकी अपडेट देखी होगी, तो आज मैं इसी की अपडेट आप लोगों को देने वाला हूँ। 4500 से अधिक पदों पे वैकेंसीज रहने वाली है और क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इस बार इसमें चेंजेस होने वाले हैं और इसकी अपडेट कब मिलने वाली है, तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। साथ ही मैं बात करूंगा इसके 2023 वाला कट ऑफ भी अपन देखेंगे और कट ऑफ के आधार पे कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था पिछली बार और अभी उसकी क्या अपडेट चल रही है हाल ही के अंदर। तो मैं इन सारे पॉइंट्स की बात करूंगा, विज्ञापन की बात करूंगा, ऑफिशियली जो विज्ञापन है उसके बारे में बात करूंगा। तो गाइज, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पर्पज आपको दिल्ली पुलिस में ही जाना है, तो आज और अभी ये वीडियो खासकर आप लोग देख लें। 12th पास है या 12th का रिजल्ट आ चुका है और 18 साल के हैं तो आप इसमें जरूर लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं एज की बात करूं, 18 से 25 वर्ष तक के युवक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जर्नल और ओबीसी के लिए होगा। SC ST कैटेगरीज के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार आयु सीमा बढ़ाई रखी है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज, ये देखें, इसकी ऑफिशियली स्क्रीन है और ये इसके ऑफिशियली अपडेट यहीं से मिलेगी आप लोगों को और यहीं से इसके बारे में भी बात करूंगा। विज्ञापन कहां है और अभी हाल ही में क्या अपडेट चल रही है इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं, ये एक अपडेट है। दिल्ली पुलिस इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर रिक्रूटमेंट है, 4500 पदों की वैकेंसीज के लिए इनवाइट किया गया है। तो ये इसका ऑफिशियली अपडेट है और ये आने वाली है अभी हाल ही में कुछ टाइम्स के बाद। जैसे कि बात करूं तो ये वैकेंसीज की अपडेट कब होगी ये भी अपन बात करेंगे, वो विज्ञापन के और या ऑफिशियली साइट के बाद ही बात कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये स्क्रीन है और ये ऑफिशियली साइट है जैसे मैंने बात करी थी। लेकिन विज्ञापन में क्या क्या है, टोटल वैकेंसी 4500 कांस्टेबल्स की वैकेंसीज है, जिसमें कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। तो मैं बात करूं जर्नल की, तो जर्नल की करीबन 2000 वैकेंसीज होगी। ओबीसी की बात करूं तो 1200 के आसपास होगी। एससी के 700 के आसपास वैकेंसीज है, जबकि एसटी की बात करें तो 500 वैकेंसीज एसटी की दे रखी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 वैकेंसीज उनकी है। अब इसमें जो जनरल वैकेंसीज है मेल एंड फीमेल्स की, उसकी भी बात करें तो 3000 मेल्स की वैकेंसी है और सॉरी मेल्स की वैकेंसीज है, और जबकि 1500 पोस्ट फीमेल्स की है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। ये कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, लेकिन लगभग इतनी वैकेंसीज आने वाली है। पिछले ईयर्स की बात करें तो करीबन 5000 के आसपास या 6000 के आसपास वैकेंसीज रही थी। तो आप लोगों ने अगर दी है एग्जाम तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन मैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो गाइज, अगर आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है तो मैं कहूंगा आपके पास 10वीं 12वीं की कम से कम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। परसेंटेज की बात करें तो 50% के आसपास इसमें परसेंटेज तो हो क्योंकि इसके अलावा अगर आप लोगों के पास एक अच्छी परसेंटेज होती है तो एक अच्छा ऑप्शन मिलता है आप लोगों को परसेंटेज या जो आपकी जो क्या होगा कि मेरिट लिस्ट निकलने में आसानी भी आप लोगों को मिलेगी। इसमें एज लिमिट की जैसे मैंने बात करी तो इसमें 18 से 25 वर्ष तक की होगी जर्नल और ओबीसी के लिए, जबकि एनसीएल ओबीसी की अलग बात की जाएगी। जबकि एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 5 साल के लिए, ओबीसी एनसीएल की 3 साल के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों को छूट भी मिलने वाली एज के अंदर। तो एज उन्हीं कैटेगरी को मिलेगी जो इसमें डिजर्व करती है। जबकि अपन बात करें एप्लीकेशन फीस, देखिए पिछली बार की बात की जाए तो एप्लीकेशन 100 रुपीज रही थी, जबकि एससी एसटी कैटेगरीज की बात करें तो बिल्कुल फ्री रहा था और फीमेल का भी बिल्कुल फ्री रहा था। तो इस तरीके से ये फीस भी आप लोगों को देखनी होगी। हो सकता है कि चेंजेस हो जाए इस बार, लेकिन अभी तक तो कभी हुआ नहीं, क्योंकि ये वैकेंसी जो है जो एसएससी के थ्रू निकलती है, तो अभी हाल ही में कोई इसका चेंजेस नहीं हुआ है। रिटर्न एग्जाम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैकेंसी भले 2000 हो, चाहे 15000 हो, चाहे 20000 हो, लेकिन आप लोगों को रिटर्न एग्जाम का ध्यान रखना होगा किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। तो मैं बता दूं कि आप लोगों को 90 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें टोटल मार्क्स 100 होंगे। और सिलेक्शन प्रोसेसर के लिए आपको जीके आना जरूरी है, मैथ आना जरूरी है और रीजनिंग आना जरूरी है।
करंट अफेयर या कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस भी आना जरूरी है। इस तरीके से देखिएगा जीके के अंदर हो सकता है हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स या जनरल, जो भी अभी हाल ही में जो करंट क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल के सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकें। रीजनिंग के 25 मार्क्स के होंगे, 50 मार्क का जीके होगा। जबकि न्यूमेरिकल की बात करें तो उसमें कंप्यूटर सिस्टम या नंबर्स, रेटिंग ऑफ, ये सारी चीजें, टाइम्स ऑफ वर्क वगैरह, मैथ वगैरह, ये सारी मैथ के अंदर पूछे जाने सवाल होंगे। इसी तरीके से कंप्यूटर्स की बात करें तो 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर बेसिक सवाल पूछे जाएंगे इसमें, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बेसिक सवाल इन द सेंस की कंप्यूटर एक्सेल वगैरह के बारे में, या फिर जो मैथ है, मैथ की बात करें तो टाइम्स ऑफ, परसेंटेज, लॉस एंड ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। जबकि अपन बात करें सिलेक्शन प्रोसेसर की, देखिएगा गाइस, वैकेंसी हो, एज अच्छी खासी है, क्वालिफिकेशन अच्छी खासी है, और जबकि आपके पास तैयारी अच्छी खासी कर रखी है, तो सिलेक्शन के लिए क्या क्या होगा, सबसे पहले रिटन होगा, फिर उसके बाद में फिजिकल होगा। हो सकता है इस बार फिजिकल पहले कर दें या रिटन बाद में कर दें, तो ये थोड़ा चेंजेस हो सकता है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस की नई गाइडलाइन के साथ ही ऐसा होगा। मेडिकल इसके बाद होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इस तरीके से आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब गाइस फिजिकल का क्या सिस्टम है मैं बता देता हूं। आप लोगों के पास हाइट में 170 के आसपास चेस्ट मेल के लिए ही अलाउ किया गया है, 81 से 85 के पास, और जिसमें SC ST कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया, वो 81 हुआ, 75 की, जितना हो सकता है उतना इसमें दिया जाएगा। फीमेल्स की हाइट करीबन 157 और वेट करीबन 40 से 50 के बीच में होना जरूरी है, ये वेट भी थोड़ा इंक्लूड किया जाएगा। अब इसमें रनिंग की बात करें, टेस्ट PT की, तो इसमें देखिएगा 1600 मीटर 6 मिनट में सिर्फ मेल्स को लिए, फिर लॉन्ग जंप 14 मिनट्स का और 14 फीट का, और हाइट इसमें 3 से 9 के आसपास होनी जरूरी है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 1600 मीटर 8 मिनट में करनी है, वही 10 फीट जंप होगा, ये भी आप लोगों को देखना होगा। अब देखिएगा पिछले ईयर्स कट ऑफ जो रही थी उसकी बात करूं तो जर्नल की हाई ऑप्स रही है। अब इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे कि ST की और OBC में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, जबकि जर्नल और OBC में ज्यादा फर्क नहीं है। 77 की बात करें तो इसमें जर्नल की आई है, जबकि OBC की बात करें 72 के आसपास, जबकि SC और ST की बात करें तो 66 और 62 के आसपास रही है। AWS की बात करें तो 70 के आसपास इसमें रही है। तो ये जो कट ऑफ है, कट ऑफ मार्क्स ऑफ बेसिक जो फॉर्मेट है उसके आधार पे अप्लाई किया गया है, और ये एग्जाम के अनुसार ही आप लोगों की चेंजेस हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो गाइज अभी देखिएगा, मैं साइट के ऊपर लेके चलूं तो ये देखें इसकी साइट है, और यहाँ से अभी हाल ही में इसका बस एक रिजल्ट आया हुआ है। SSC जो पोस्ट कांस्टेबल है डिक्लेयर हो चुका है फीमेल्स दिल्ली पुलिस के, 30 तारीख को जारी हुआ था, जबकि फ्रॉम पुलिस वेरिफिकेशन के लिए 36 फॉर दिस पोस्ट SI की जो है उसके बारे में भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। एग्जामिनेशन की बात करें तो वो भी 29 को। इस तरीके से अभी हाल ही में यही अपडेट आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो गाइज मैं कहूं तो अभी इसकी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई, खासकर पोस्ट कोई मान्य नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये सिलेबस हैं और एज वगैरह हैं और तैयारी करनी है तो अभी से शुरू कर दें। हो सकता है कि इसकी सितंबर या दिसंबर में इसकी वैकेंसीज हैं और जनवरी तक इसका 2025 तक आप लोगों को सिलेक्शन भी मिल। कमेंट में जरूर बताना है कि आपके अकॉर्डिंग कब आने वाली है वैकेंसी। तो ये इसके ऑफिशियली साइट का लिंक भी आप लोगों को दूंगा, और ये जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेसर और सिलेबस और आयु सीमा और किस तरीके से आप लोगों के एग्जाम होने वाले, क्या सवाल आने वाले, इन सारी चीजों की अपडेट मैंने आप लोगों को दी है। तो गाइज एक छोटी सी अपडेट है, उम्मीद करूंगा तैयारी करने वाले लोगों के लिए अच्छी अपडेट होगी। और वीडियो अच्छा लगा, ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नई वीडियो के साथ नई भर्ती की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।